हम 6 कली का प्लाजो या पैनल प्लाजो बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें 2 मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला है लंबाई और दूसरा है हिप। अब हम सबसे पहले किनारे पर या कोने पर एक लाइन लगाएंगे, फिर 2 इंच नापकर एक और सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम नीचे की साइड से चौड़ाई नापेंगे, जो हमारी 20 इंच आ रही है। इस 20 इंच में हमें 3 कलियां निकालनी हैं। टोटल हमारी कलियां हैं 12, क्योंकि एक पैर में 6 कली हैं और दूसरे पैर में भी 6 कलियां हैं, तो हमारा टोटल हुआ 12। इसीलिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर बिछाना है। 1 2 3 4। ओपन साइड हमारी साइड और सामने फोल्ड साइड रखेंगे। अब 20 को 3 से भाग देंगे। जब हम 20 को 3 से भाग देंगे तो हमारा 6.6 आ रहा है, जो हम यहां निशान लगाएंगे। 6.6 यहां और 6.6 यहां। अब हम ऊपर से हिप का निशान लगाने के लिए हमें जितना हमारा हिप है वो लेंगे और जितनी हमारी कलियां हैं उससे हम डिवाइड या भाग दे देंगे। ये हमारा आया 4.4, जिसमें हम दोनों साइड सिलाई का ऐड करके जमा करेंगे तो हमारा आया 5.4। अब हम ये 5.4 का निशान यहां लगाएंगे और एक नीचे जहां हमने 6.6 निशान लगाया था उससे मैच कर देंगे या मिला लेंगे। अब हम यहां से कली की कटिंग करेंगे, जो हमने निशान लगाया था वहां से। अब हम इधर से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और कटी हुई कली को हम दूसरी साइड पलट कर रखेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी कलियां कट कर लेंगे। अब हम आसन यानी क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। ये होता है हमारे हिप का चौथा हिस्सा, जिसे हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आया 10 इंच। 10 इंच का निशान लगाएंगे और उसमें 2 इंच और जमा करेंगे तो हुआ हमारा 12 इंच। 12 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। यहां से हम चौड़ाई के लिए 3.5 इंच लेंगे। जो लेडीज 32, 30, 34, 36 इंच तक
हिप वाली होती हैं उनका हम 3.5 या 3 ले सकते हैं। 44, 38, 40 इन सब लेडीज के लिए हम 3.5 या 4 इंच या उससे ज्यादा चौड़ाई ले सकते हैं। अब हम क्रोच एरिया की कटिंग करेंगे। अब ध्यान देना कि सबसे पहले हमें आसन की सिलाई लगानी है, 2-2 पल्ले लेकर, पहला ये फिर ये। देखो फ्रेंड, अब हमने आसन को अटैच कर लिया है, मतलब सिल के रेडी कर लिया है। अब हम बाकी कलियां भी सिलकर रेडी। हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको आपके पैनल प्लाजो को और अच्छा और स्टाइलिश लुक देने के लिए 2 तरीके बताऊंगी। उसमें है पहला, आप पैनल सिल लीजिए और उसके ऊपर से लेस अटैच करके सिलाई लगा दें, वो भी एक अच्छा लुक देता है। और दूसरा तरीका है ऐसी किनारी वाली लेस हम अपने पैनल्स के बीचों बीच अटैच या सिल सकते हैं। हमने पैनल के एक किनारे पर एक पैर की सिलाई लगाकर लेस अटैच कर ली है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी ताकि हम सिंपल तरीके से लेस लगा सकें। सिलाई अटैच कर ली है, अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे इस किनारी वाली लेस को लगाने का। पहले हम दूसरी कली बिछाएंगे, फिर इस कली को फोल्ड कर लेस की साइड से हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए सिल देंगे। देखिए फ्रेंड, ये भी कितना अच्छा और प्यारा लुक आ रहा है हमारे लेस का, जो हमारे प्लाजो को और अच्छा और स्टाइलिश लुक देता है। हमने अपनी सारी कलियों को जोड़ लिया है। अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे, जो हमने 2 इंच ऊपर लिया था उसकी सिलाई लगाकर रेडी करेंगे। हमने अपने नेफे को मोड़कर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। लास्टिक डालने के लिए हमने 2 इंच का गैप छोड़ दिया है। अब हम लास्टिक का मेजरमेंट तैयार करेंगे। उसके लिए हम पहले अपनी कमर को नापेंगे और उसमें 3 इंच कम करके हम इसमें लास्टिक डालेंगे। हमारा नेफा रेडी हो गया है। अब हम नीचे पोंचा रेडी करेंगे। उसके लिए पूरी लंबाई में आधा इंच और जमा करके हम नीचे पोंचों की साइड निशान लगाकर रेडी करेंगे। क्योंकि हम इसमें वही लेस लगाएंगे जो हमने ऊपर आपको लगानी दिखाई थी। हमने अपने पूरे नीचे पोंचे पर निशान लगा लिया है। अब हम इस लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। इस निशान के नीचे से हम इस लेस को लगाना शुरू करेंगे। अब हमारा नेफा रेडी हो गया है। अब हम पोंचा तैयार करेंगे। उसके लिए पूरी लंबाई में हम आधा इंच जोड़कर निशान लगाएंगे, क्योंकि उसके साथ हम ये लेस अटैच करेंगे। जिस निशान को हमने लगाया है उसी निशान से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हमने इसे सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम दूसरे कपड़े को थोड़ा सा उठाकर उस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने अपने निशान के नीचे से इस लेस को अटैच कर लिया है। अब हम थोड़ा कपड़ा उठाकर इस पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। हमारी लेस सिलकर रेडी हो गई है। बस अब हम इसे फोल्ड कर पीछे से सिलाई लगा देंगे। ये है इस प्लाजो का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।